बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आरएल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स फ्री आरएल सर्किट। तो आइए सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं। ये देखिए आर और एल इन पैरेलल है और उसको हमें करंट सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं। तो T0 से पहले ये स्विच बंद है और जब ये स्विच बंद हो तो आप देखिए ये करंट यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक IL में और एक IR में। तो हम ये कह सकते हैं कि I, जो कि यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं I इज इक्वल टू IL प्लस IR। और करंट जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए वोल्टेज साइन और नीचे नेगेटिव। तो और इसको हम कहेंगे VL और ये VR, और ये दोनों चूँकि पैरेलल में है तो VL बराबर VR के है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है या दो रिलेशन हमारे पास आ गए जब इसको हम सप्लाई दे रहे हैं। अब सोर्स फ्री में क्या होता है कि हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या बनेगा। अब जब हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से तो I जो है वो ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पे जो हम I लिख रहे थे उसको अब हम ज़ीरो लिख देंगे। तो करंट रिलेशन क्या हुआ कि IL प्लस IR इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वोल्टेज रिलेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप इसको गौर से सुनिए। होता क्या है कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि इट रेजिस्ट्स चेंज इन करंट फ्लो। यानी अभी ये करंट यहाँ से ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है। अब जाहिर है सप्लाई जो है वो सोर्स हमने बंद कर दिया तो अब इस करंट ने रिड्यूस होना है, लेकिन इस वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस एल जो है इसने कोशिश करना है कि ये रिड्यूस ना हो। तो उसके लिए क्या किया इसने कि अभी ऊपर देखे पहले पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव को हम बैटरी फर्स्ट कर लें तो ये तो करंट इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इस करंट ये इसका ऑपोजिट हो गया। तो ये इसने तो इसको सपोर्ट करना है, तो इसलिए इसने अपना वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर ली है। यानी अब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। तो अब यहाँ से करंट सप्लाई देखें इसको सप्लीमेंट इस वोल्टेज VL सोर्स अगर आप कहें इसको, तो VL सोर्स इस IL करंट को सप्लीमेंट करेगा, ऐड करेगा, कोशिश करेगा कि ये कम ना हो। अच्छा, अब फिर अब ये रिलेशन अब यहाँ पे क्या होगा इन दोनों में, वो आप KVL से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से चलें तो प्लस VL और इधर से आए तो फिर प्लस VR, तो प्लस VL और प्लस VR इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास वोल्टेज रिलेशन आ गया। तो अब हम इसको इस रिलेशन को लेके चलेंगे कि VL और VR इक्वल टू ज़ीरो। और आपको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम LDI/dt लिखते हैं और VR को RI लिखेंगे इक्वल टू ज़ीरो। और अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे चूँकि करंट है तो हम यहाँ करंट लिखेंगे। I0 करंट है जो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो है, और e रेस टू द पावर माइनस t मल्टीप्लाई बाई R ओवर L। तो ये फैक्टर आपने इसको सिर्फ याद रखना है जब भी RL सर्किट के सवाल आप सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ डिफाइन किया जाता है, बजाय कि हम L ओवर R या RC में R इंटू C लिखे हम टॉ लिखते हैं। अब RC सर्किट में टॉ जो है वो होता है R इंटू C, और इंडक्टर सर्किट में RL सर्किट में टॉ इज इक्वल टू L ओवर R। ये फ़र्क है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब इसको हम L ओवर R के फॉर्म में को हम अगर टॉ लिख दें तो ये हमारा इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा I0 e रेस टू द पावर माइनस t, और ये टॉ के बराबर आ गया। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, इसको लेके हम चलेंगे। और इसको अगर आप देखना चाहें इसकी शेप, तो जाहिर है ये e रेस टू द पावर माइनस समथिंग है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है।
पहले जो भी वैल्यू था आई ज़ीरो वो ग्रेजुअली इट विल गो टू ज़ीरो। तो अब अगर हमने सवाल सॉल्व करना है तो आप देखिए यहाँ से हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें आई ज़ीरो चाहिए, फिर इनिशियल करंट आई ज़ीरो, और दूसरे जो है वो हमें टॉ चाहिए, टाइम कांस्टेंट टॉ। आइए अब इस सवाल को करते हैं। सिंपल सा सवाल है। द स्विच इन दिस सर्किट हैज़ बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी ये स्विच ये बंद है काफ़ी देर से। टी इक्वल टू ज़ीरो पे इसको खोलेंगे, उससे पहले ये बंद है। हमने आई टी कैलकुलेट करना है। एक चीज़ और भी यहाँ आपने याद रखना है कि आर एल सर्किट में जब भी हम आई कहें या आई टी कहें तो वो करंट थ्रू इंडक्टर जाहिर करता है। चाहे आई एल बेशक हम ना लिखें, तो आई टी भी लिखें या आई कहें तभी ये करंट थ्रू इंडक्टर होता है। तो आइए अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये दोनों चीज़ें मालूम करना, आई ज़ीरो मालूम करना है, यानी सर्किट टी इजिकल टू ज़ीरो या टी इजिकल टू ज़ीरो से ज़रा सा पहले उसकी क्या कंडीशन है, उससे हम आई ज़ीरो निकालते हैं। तो जैसे हमने कहा कि टी इजिकल टू टी लेस देन ज़ीरो पे ये स्विच बंद है, तो इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये हमारे पास सर्किट है, ये करंट हमने मालूम करना है इसमें से। अब हमें ये भी पता है कि इंडक्टर जो है बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। तो अब ये डीसी में जब ये काफ़ी देर तक अगर आप इसको कनेक्ट रखेंगे तो दिस विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो इसको हमने शॉर्ट से जाहिर कर दिया। और अब आप देखें कि ये पैरेलल में है, इसके 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में है। हमने इसमें से जो करंट है वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय यही वोल्टेज यहाँ पे है और यही वोल्टेज यहाँ पे भी है। ये याद रहे कि 24 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है और 24 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है। तो बाय ओम्स लॉ हम यहाँ से ये करंट मालूम कर लेंगे कि 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। तो आई ज़ीरो हमें अब मिल गया 6 एम्पेयर। तो हम यहाँ पे थे, आई ज़ीरो हमने निकाल लिया था 6 एम्पेयर। अब अगला स्टेप हमें क्या मालूम करना है, टॉ मालूम करना है। टॉ के लिए एल की वैल्यू तो हमें पता है, आर इक्विवेलेंट हमने मालूम करना है। और ये हमने पहले भी आपको याद कराया था पिछली वीडियो में कि आर इक्विवेलेंट या आर थेवेनिन जो भी है उसको मालूम करने के लिए जो सर्किट है टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब ये टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे इस स्विच को हमने खोल दिया, तो इसका मतलब ये पोर्शन अभी सर्किट से बाहर हो गया। तो ये हमारा सर्किट इस तरह का बन गया। अब यहाँ से हमने आर इक्विवेलेंट मालूम करना है। तो एक आसान तरीका है, बाज़ दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम यहाँ से देखें या यहाँ से देखें या यहाँ से देखें। तो आसान तरीका ये है कि हमेशा आप अगर आर एल सर्किट में इंडक्टर से देखेंगे तो इंडक्टर के पास अगर आके देख रहे हैं आप, आँख आपने लगा दिया, तो आप देखें कि ये दोनों सीरीज़ में है। तो इसलिए आर इक्विवेलेंट जो है वो 12 + 4 यानी 16 ओम आ गया। 12 + 4 16 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया। तब हम टॉ निकाल लेंगे, एल ओवर आर इक्विवेलेंट। एल हमारा 2 हेनरी है और आर इक्विवेलेंट 16 है, तो 1/8 सेकेंड आ गया टाइम कांस्टेंट। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे कि आई टी आई ज़ीरो ई रेज़ टू द पावर -t/टॉ। आई ज़ीरो हमारा 6 एम्पेयर है और ये 1/8 टॉ की जगह पर 1/8 लिखेंगे तो -8t एम्पेयर हो गया। आइए अब एक और सवाल करते हैं। ये उसी के थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसी सवाल के कि द स्विच हैज़ बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हम एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करेंगे। हमने पहले आई ज़ीरो मालूम करना है। आई ज़ीरो के लिए जो सर्किट टी लेस देन ज़ीरो पे, टी लेस देन ज़ीरो पे ये बंद है, तो उस सर्किट को हम लेके चलेंगे। तो ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया, टी लेस देन ज़ीरो पे स्विच बंद है। और जैसे पिछले उसमें बताया था कि इंडक्टर्स को हम शॉर्ट ट्रीट करेंगे, शॉर्ट हो गया इंडक्टर।
अब इसका असर क्या हो रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए कि जब ये ब्रांच शॉर्ट है तो मतलब अगर यहाँ से जो भी करंट आए वो इस रास्ते से नहीं जाएगा, उस करंट ने इसके थ्रू फ्लो करनी है। तो इसका मतलब है कि ये बेकार हो गया हमारे पास 16 ओम रजिस्टर, तो हम इसको निकाल देंगे। तो अगले इसमें देखिए हमने इसको निकाल दिया, अब हमारा ये 12 रह गया और ये 4 ओम इस रास्ते से रह गया। अब हम इसको आसानी से आई टी मालूम कर सकते हैं बाई के सी एल। अच्छा, इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, पहले 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो टोटल करंट पहले हमने मालूम करना है, फिर हम के सी एल लगाएंगे। तो टोटल करंट हमारे पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 एम्पेयर। तो I1 हमें आ गया 8 एम्पेयर। अब हमने इस IT को मालूम करना है। अब यहाँ पे आके हम KCL लगाएंगे। तो बाई करंट डिवीजन, ये करंट हमारे पास 8 एम्पेयर आया। अब ये दो रास्तों से डिवाइड हो रहा है। आपको पता है टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ऑपोजिट आर्म। तो हम इस आर्म में मालूम करें तो मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म इससे करेंगे और I की वैल्यू डाल दें। तो ये 6 एम्पेयर आ गया हमारा I0। सो I0 इज 6 एम्पेयर। अब हम जाते हैं टॉ के तरफ, वही फार्मूला और वही टेक्निक कि अब हमने यहाँ से देखना है। तो यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये दोनों सीरीज में है और फिर इसके पैरेलल में है। तो 12 और 4 इन सीरीज पैरेलल विद 16, तो ये 8 ओम आ गया। फिर टॉ हमने निकाल लिया इसी तरह फार्मूले में डाल के, तो 1/4 सेकेंड। और करंट में अब हम आई इसके वैल्यू डाल दिया हमने और टॉ के वैल्यू डाल के, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए जल्दी से हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने वही करंट ही मालूम करना है। I0 सबसे पहले मालूम कर लेंगे, यानी जब ये कनेक्टेड है और इंडक्टर शॉर्ट है। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया और इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने इसको गौर से देखना है। फ़र्ज़ कर यहाँ से करंट अगर एंटर हो रही है तो उस करंट ने इस रास्ते से जाना है इस तरफ, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इधर की करंट भी इसमें से नहीं जाएगी, बल्कि ये शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट सर्किट है। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को भी हम रिडंडेंट है, ये निकाल देंगे इसको। अब ये हमारा सर्किट बन गया। हमने इस करंट को नहीं छोड़ना, हमने इसको मालूम करना है I0 को। तो अब ये देखिए 5 एम्पेयर करंट है और ये दो रास्ते हैं इसको। तो बाई CDR आप आसानी से IT निकाल सकते हैं। तो I0 बाई CDR 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म, तो ये 2 एम्पेयर आ गया हमारा I0। I0 हमने निकाल लिया था। अब उसी तरह हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट के लिए हमने इसको खोल दिया, तो अब ये हमारा सर्किट बचा R इक्विवेलेंट के लिए। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो इसको हम इस तरह से, इन दोनों को हम सीरीज़ में लिख सकते हैं 20, और फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये बन गया 4 और ये हमारा इंडक्टर है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें 4 ओम रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है सिर्फ, तो R इक्विवेलेंट 4 ओम है। तो हम टॉ में इसको डाल के, तो टॉ की वैल्यू 1/2 सेकेंड आ गया और ये फाइनल हमारा करंट इक्वेशन आ गया। इसमें करंट हमने डाल दिया 2 एम्पेयर और टॉ डाल दिया 1/2। तो ये है। तो उम्मीद है आप को ये समझ आ गई होगी बात कि किस तरह से RL सर्किट के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।